अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब पर अपना खुसूसी फजल करम फरमाए। बहुत ही ज़बरदस्त मालूमाती बात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जानते हैं दुनिया के सबसे लंबे इंसान के बारे में। यूँ तो सामीन बड़े बड़े लंबे कद वाले लोग दुनिया में आए चले गए मौजूद भी हैं, काफ़ी शोहरत अपने कद की वजह से जिन्होंने पाई, लेकिन आज जिस शख्स के बारे में मैं बात करूंगा वो दुनिया का सबसे लंबा इंसान था। ये कितना लंबा था और ये शख्स कौन था, तफसील जानने के लिए मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिए। चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाइए और मेरे दिल की दुआएं लीजिए। तो सामीन, आइए उस लंबे तरीन आदमी के बारे में हम जानते हैं। हज़ारों साल पहले की बात है, नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना था। तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम में सारे लोग गर्क हो गए सिवाय उन 80 लोगों के जो कि किश्ती में सवार हुए। औज बिन अनक दुनिया का लंबा तरीन इंसान था। तूफ़ान नूह में ये भी बच गया। ये इतना लंबा था कि ये जब समंदर में खड़ा होता तो पानी इसके टखनों तक आता था और ये मछलियां पकड़कर सूरज की तरफ करता था। सूरज की तपश से मछलियां भून जाती थीं तो ये सूरज की तपश से मछलियां भूनकर खाया करता था। औज बिन अनक की निजात का सबब यह था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को किश्ती बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी, मगर उसको उठाकर लाना मुमकिन न था। औज बिन अनक वो लकड़ी शाम से उठाकर लाया था। अल्लाह पाक ने इसके उस अमल को कबूल किया और इससे गर्क होने से बचा लिया। तो जब फ़िरऔन के दरियाए नील में गर्क होने के बाद बनी इसराइल को उसके जुल्म व सितम से निजात मिल गई, तो उसके कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मुल्क शाम की सरजमीन से ज़ालिम लोगों को निकाल दो और खुदा की राह में दुश्मनों से जिहाद करो और अपनी कौम में 12 अफराद को 12 कबीलों पर सरदार मुकर्रर करो ताकि ये सब अपने सरदारों के ताबे रहें और अल्लाह पाक के अहकाम की पाबंदी करते रहें। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जिहाद के लिए अपने सरदारों और कौम के साथ जब किनान पहुँचे तो अपने सरदारों को हुक्म दिया कि मुल्क शाम जाकर वहाँ के ज़ालिम लोगों के हालात मालूम करें। जब ये लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ के हालात मालूम किए तो उन्हें वहाँ एक बहुत बड़े कद्दो कामत वाला इंसान नज़र आया जिसका नाम औज बिन अनक था। औज बिन अनक आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िंदा रहा। उसकी उम्र 3500 साल थी। उसकी माँ का नाम सफूरा और बाप का नाम अनक था। तूफ़ान नूह में यही शख्स बच्चा था। तो ये औज बिन अनक जो था ये हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों हलाक हुआ। हलाक ये कैसे हुआ आइए सुन लेते हैं। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दोनों मुक़द्दस हस्तियाँ, दोनों भाई जब मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए, ये दोनों मुक़द्दस हस्तियाँ मुल्क शाम में जब दाखिल हुई तो अल्लाह पाक से इन्होंने मदद मांगी। औज बिन अनक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तू बनी इसराइल का वही सरदार है कि जिसकी वजह से फ़िरऔन दरियाए नील में गर्क कर दिया गया। ये कहकर उसने मूसा अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कद 70 फुट था। उन्होंने 70 फुट उछलकर अपना असा औज बिन अनक के टखने पर मारा जिससे वो गिरकर हलाक हो गया। कहा जाता है कि औज बिन अनक की लाश 40 साल तक वहीं पड़ी रही। इस अरसा में उसका जो गोश्त था, उसका जिस्म था वो गल गया, सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जिहाद से सुरखरू होकर वापस आए तो उन्होंने इस ढांचे को उठाकर दरियाए नील पर रख दिया और एक अरसे तक वो ढांचा दरियाए नील पर पुल का काम देता रहा।
تو سامعین، دنیا کے لمبے ترین آدمی کے بارے میں یہ معلوماتی باتیں آپ کو کیسی لگیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ السلام علیکم۔